जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। होली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम। आज होली का दहन है। होली का हम कैसे पूजन करें, आज की रात्रि में हम किस विशेष मंत्र की सिद्धि करें। हालांकि ये अंक हमने पहले बनाया है होली विशेषांक के नाम से, लेकिन फिर भी और विस्तार से कर देते हैं। बहुत लोगों के मन में ये होता है हम हवन कैसे कर पाएंगे, माला कैसे पकड़ेंगे, तो सारी जानकारी इस अंक में आपको अच्छे से मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि आज का कोई ऐसा उपाय विशेष वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 मार्च सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि अभी देखो सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी जो तिथि है वो चतुर्दशी है, और चतुर्दशी जो तिथि है 10:27 तक है प्रातःकाल, बस उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। होली का दहन की बेला पूर्णिमा में ही होती है। और कल जो पूर्णिमा है, बहुत लोगों को पूर्णिमा को लेकर के भी कन्फ्यूज़न रहा है इस बार। कल जो पूर्णिमा है वो दिन के 12:04 तक पूर्णिमा है, कल रंग होली में। इसीलिए होली का दहन का आज ही तीज रहेगा, आज ही होली का दहन का कार्यक्रम होने वाला है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। होली का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें हम नाना प्रकार के मंत्रों को सिद्ध करते हैं, कवच पढ़ते हैं। होलिका से जुड़ी बहुत सारी बातें आप सबको मालूम ही होगा। सदियों से, अनंत समय से होली ये पर्व मनाई जा रही है। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद की बुआ, सारी आपने बातें इसमें प्रसंग सुने होंगे। और भी राजा ढूंढा के बारे में भी इसमें एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। नाना भांति के प्रसंग हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम इतना जानते हैं, जिस प्रकार से प्रहलाद ने भगवान श्री हरि को भजा और प्रहलाद को भगवान श्री के दर्शन भी हुए और साथ ही उनकी सुरक्षा भी हुई, ऐसे ही विपत्ति काल में या प्रसन्नता में या किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में हम जब प्रभु का भजन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तत्पर वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना में भाव अच्छे होने चाहिए, हमारी प्रार्थना अच्छे भाव के साथ होनी चाहिए। तो वो दिन दूर नहीं, वो क्षण दूर नहीं कि जिसमें हमें परमात्मा से साक्षात्कार ना हो, परमात्मा का मिलन ना हो। तो देखो साधकों, आज जो होली में हमें सुबह जो माताएं बहनें हमारी होली पूजती हैं, जहाँ होली लगाई जाती है, होलाष्टक 8 दिन पर्यंत, यानी कि इस मास की जो अष्टमी आती है, जो पीछे अष्टमी बीती है, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक ये 8 दिन का सफ़र होलाष्टक कहलाता है। होलाष्टक के प्रथम दिन, अष्टमी के ही दिन, उदुम्बर की जड़ या उसका तना गाड़ दिया जाता है एक स्थान पर जहाँ होली मनाई जाती है। उदुम्बर ना मिले तो एरंड के पौधे लगा दिए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि एरंड का पौधा सर्वसुलभ होता है। लेकिन हम जो देख रहे हैं आज की स्थिति में, इस प्रकार से होली का पूजन करना, ये सब करना सभी स्थानों पर नहीं रह गया है। कहीं तो बिल्कुल बेचारे बच्चे ही मिलजुल करके एक होली सी बना लेते हैं और उसको कर लिया जाता है। होलिका की भस्म के बारे में भी बड़े बड़े विपरीत बातें कई बार सुनने को मिलती हैं। ये अशुभ है, नहीं लाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सोम यज्ञ है, नवा अन्न है इसमें। लेकिन जब विधि विधान गौण हो जाएगा तो कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। इसलिए ध्यान रखें, आज की परंपराओं में अपनी पुरातन परंपराओं को हमें जीवंत करने की आवश्यकता। जिस प्रकार से हमारे गुरुजन, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज अपने तीज त्योहारों को मनाते आए हैं, आज उस विधि पर चलने की आवश्यकता है। नहीं तो केवल लकीर के फ़कीर वाली बात है कि सब लकीर के फ़कीर बन करके हम काम कर रहे हैं, विधि विधान नहीं है। जहाँ विधि विधान से होलिका रखी जाती हो और आज रात्रि में जब उसको दहन किया जाता है, तो वहाँ विशेष प्रकार के मंत्र ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, और जो साधक गण होते हैं वो भी अपनी विभिन्न प्रकार की होलिका के सामने कामना करते हैं, यानी कि उस यज्ञ के सामने कामना करते हैं और अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। अब देखो,
सुबह के समय में होली पूजने में वही होता है कि आटा, गुड़ और कोई मिष्ठान, कोई फल, धूप दीप लेकर के जाया जाता है। जहाँ होलिका पूजी जाती है वहाँ जाकर के प्रणाम किया जाता है। आटा थोड़ा चढ़ाया जाता है, कुछ लोग आटे का स्वास्तिक बनाते हैं। आटे का ही दीप समिधाओं लकड़ियों से बचा करके जलाया जाता है ताकि अभी को अग्नि प्रवेश ना कर सके, इस बात का ध्यान रखें। धूप बत्ती जला दी जाती है और साथ में ही 7 तार का, 3 तार का, 5 तार का, 11 तार का कच्चा सूत चारों तरफ श्री हरि श्री हरि श्री हरि, विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल करके कच्चा सूत चारों तरफ होलिका के लगा दिया जाता है। गुड़ वगैरह फल फूल सामग्री जो भी आप ले गए हैं वहाँ वो चढ़ा दी जाती है। सारा अंक में हमने विशेषांक में ये सारी बातें बताई हैं, जिन्होंने ना सुना हो सुन लेना। प्रणाम करके थोड़ा थोड़ा जल की धार भी डाली जाती है, थोड़ा थोड़ा जल डाला जाता है। प्रणाम करके हमारी माताएं बहनें घर आ जाती हैं। आने के पश्चात अब साधकों की हम बात करते हैं। रात्रि के समय जब होली का दहन की जाए तो दहन के समय हम क्या करें, कच्चा सूत ले जाएं। ये बड़ा स्पेशल उपाय है, अनेकों सालों से हम इसको बताते आ रहे हैं। थोड़ा अपने साथ गुड़ ले जाएं, जटामासी ले जाएं, अगर तगर जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं खुशबू वाली वो हम ले जा सकते हैं। कपूर ले जा सकते हैं, भोजपत्र के पीसी से ले जा सकते हैं, कॉमन सामग्री ले जा सकते हैं। गेहूं की बालियां, होलाका का शब्द का अर्थ होता है नवा अन्न। आप देखते हैं खेतों में गेहूं की फसल लहरा रही है, कुछ ही दिनों के बाद गेहूं की फसल कट जाएगी। इसलिए जो भी हमारे किसान भाई हैं, अब तो पहले तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती थी, किसानी होती थी। अब आप किस प्रकार से देख रहे हैं, ज़मीनें बिकती जा रही हैं, प्लॉट कटते जा रहे हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं जिन्हें आज भी मालूम है इन सब चीज़ों का कि जब भी हमारे यहाँ कुछ पैदा होता है या भगवान की कृपा से कोई मंगल कार्य होता है तो हम पहली निवाला, पहली गिराई अग्नि देवता को हम समर्पित करते हैं। वही भाव कि खेतों में जो गेहूं की बालियां, नवा अन्न प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो पहली बालियां, वो पहला अन्न हम यज्ञ देवता को समर्पित करते हैं। इसलिए यज्ञ में बालियां भूनी जाती हैं। अब बहुत लोग बेचारे ले आते हैं, भून लेते हैं, उसका तात्विक अर्थ भी तो समझिए क्या है कि भाई जैसे घर में प्रथम गिराई, प्रथम भोजन हम भगवान को अर्पण करते हैं, वैसे ही किसान भाई हमारे अपने खेत का प्रथम अन्न इस वर्ष का जो होता है वासंतिक पर्व के हिसाब से वो समर्पित किया जाता है यज्ञ देवता को। और उसी के साथ साथ जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने अपने हिसाब से यज्ञ, सोम यज्ञ में उसमें अग्नि में कोई घी अर्पण करता है, कोई गोला अर्पण करता है, कोई पंचमेवा अर्पण करता है, कोई सुपारी अर्पण करता है। विधि तो बेटे ये है, बाकी आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। जहाँ इस विधि से होली का दहन की जाती हो विधि विधान से, वहीं की जो राख होती है वो लाई जाती है। अभी राख पर भी आने वाला हूँ, थोड़ा सा समय और दीजिएगा ताकि कोई बात छूट ना जाए। अब जब होली का दहन की जाती है उसका जो विशेष उपाय हम बता रहे थे, आपने जो भी होलिका में अर्पण करना है, होम करना है, कर दें। उसमें होली जो जल रही है करने के उपरांत प्रणाम करके 3 परिक्रमाएं हरे रामा हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए आप 3, 5, 7 परिक्रमाएं कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो विशेष उपाय है, कच्चा सूत अंगूठे में दबाना है, सिर तक नाप लेना है। माँ साथ में हो, पिता साथ में हो, भाई साथ में हो, सबके लिए किया जा सकता है। और सूत को नाप करके गोला सा बना करके हाथ में ले लें। भाव करें कि मेरे समस्त कष्ट इस कच्चे सूत के रूप में जल करके भस्म हो जाएं। और बस वो सूत लेकर के उस अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया जाता है। बस ये बड़ा ही ऑथेंटिक उपाय होता है होलिका का। और आटा भी ले जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, आटे का एक पुतला सा बना लेते हैं, गुड्डा सा बना लिया है, कोई पुतला सा बना लिया, मतलब वैसी आकृति सी बना ली जाती है, चाकू से उसे काट दिया जाता है। और ये भाव किए जाते हैं कि मेरा वर्ष भर का क्लेश कटे और कोई भी बुरी नज़र हो, दीठ हो, वो ये एक पुतला सा मैंने बनाया है वो इसी में जल करके भस्म हो जाए। और या कुछ लोग उस तेल से सने आटे के 11 दीप जला करके होलिका के चहुं ओर रखते हैं कि मेरे जीवन में भी मंगल हो, मेरे जीवन में भी प्रकाश आए, मेरे जीवन के अंधियारे के जो दीप हैं वो हे यज्ञदेव, हे अग्निदेव, हे भगवान विष्णु, वो दीप प्रज्वलित हो उठे। अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने तरीके हैं हर प्रकार को करने के, तो बेटा ऐसे करें। अब आते हैं भस्म के पॉइंट पे। बहुत लोग डराएंगे आपको, इसकी भस्म तो अशुभ होती है। क्यों अशुभ होती है भैया? हम उसमें सामग्री होमते हैं, हम उसमें
गेहूं की बाली होमते हैं, क्या गेहूं की बाली हम उसमें होमी हुई उनको खाते नहीं प्रसाद के रूप में? हम उसमें गन्ना होमते हैं, क्या हम उसको खाते नहीं? और ये तो एक प्रकार का विशेष यज्ञ होता है जो पूरी प्रकृति के लिए, पूरी वातावरण के लिए शुद्धता लाता है। जब ये संधि बदलती है, सर्दियाँ जारी होती हैं, गर्मियाँ दस्तक दे देती हैं, तो जब कोई संधि बदलती है, संधि होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो संक्रामक रोग पनपते हैं। बहुत अनेकों रोग होते हैं, तो जो संक्रामक रोग होते हैं वो इस होलिका दहन में जो यज्ञ किया जाता है, जो विशेष प्रकार की सामग्री इसमें होमी जाती है, उससे वो विषाक्त कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और जितने भी संक्रामक रोग के कीटाणु हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। क्योंकि ये इसका धुआं पूरे आकाश में जाता है और एक जगह होली बंगाली नहीं जाती है, दहन नहीं की जाती है, पूरे भारत के अंदर जगह जगह होली का दहन की जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा विधि विधान से कीजिएगा ताकि बहुत अच्छा लगे। तो ये किया जाता है। तो ऐसे यज्ञ की जो भस्म होती है वो आप बेधड़क घर ला सकते हैं। होलिका की भस्म के अनेकों लाभ, अनेकों चमत्कारिक प्रयोग हमने कल परसों में ही शायद उसका वो आपको दिया था, तो वो आप अच्छे से उसको सुन लें, समझ लें और बेधड़क होकर करें। किसी बेकार की बातों में आप न आएँ, करना चाहें तो, ठीक है। अब आते हैं हम उन साधकों के लिए जो साधक इंतजार कर रहे हैं कि जो हमने 2 मंत्र आपको बताए थे। आपने विगत वर्षों में कोई हनुमान जी का मंत्र सावर सिद्ध किया हो, क्योंकि सावर मंत्र बड़ी त्वरित तरीके से सिद्ध होते हैं होलिका की रात्रि में। अब कितने बजे करना है साहब? होलिका दहन कर लीजिए, आराम से जाकर के वहाँ प्रणाम कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता तो घर आइएगा, खाइएगा, पिइएगा, आराम कीजिएगा और उसके बाद 9:30-10 बजे करीब स्नान आदि कर लें। पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अगर यज्ञ करना है तो लकड़ी, समिधा, घी, सामग्री सब रख करके बैठें, माला लेकर के बैठें, साफ शुद्ध वस्त्र पहने, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ किधर भी जहाँ आपका मन करता है मुख करके बैठ जाएं। और फिर 2 मंत्र मैंने पहले भी लिखवाए थे, आइए उन मंत्रों को आप लोग पुनः नोट करें। पहले नोट कर लें, फिर चर्चा करते हैं। मंत्र नंबर 1, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। पुनः सुने, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। मंत्र नंबर 2, ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्य कारिणी मम विकट संकट हरणी। मेरे समस्त बड़े से बड़े संकटों को हर ले। मम मनोरथ पूर्णी, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। मम चिंता चूर्णी, मेरी चिंताओं को हे भगवती पद्मावती आप दूर करें। ओम नमो ओम पद्मावती नमः स्वाहा। बहुत अच्छा मंत्र है। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी जो पहले वाला मंत्र है उसकी एक माला जप लेना, एक माला का हवन कर लेना, कोमल सामग्री से या केवल घी से, गाय का घी हो या देख लेना। दूसरा मंत्र है, ये भी सावर मंत्रों की श्रेणी में आता है। भगवती पद्मावती, भगवती दुर्गा जी का ही ये विशेष मंत्र है। और देखो इसके अंदर जो शब्दावली यूज की गई है वो देख ही रहे हैं। मेरे समस्त विकट संकटों को हरें, मेरी चिंता को चूर्ण करें, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। तो भाई यही सब चीज़ें होती हैं। आजकल हमारे मनोरथ बहुत हैं, हमारी कामनाएं बहुत हैं, हमारी चिंताएं बहुत हैं, है ना। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ करके इस बार की होली पर हम ये मंत्र आपको प्रदान करते हैं। और कहते हैं गुरु की आज्ञा आवश्यक होती है। जो सही मन से इसे पढ़ना चाहे, सही दिल से पढ़ना चाहे, अपने कार्यों के लिए पढ़ना चाहे, हमारी तरफ से आज्ञा है, आप इस मंत्र को बेटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इस मंत्र को कैसे पढ़ना है, इस मंत्र की भी एक माला करनी है और फिर एक माला का हवन करना। अब पहले क्या करें, पहले दोनों मंत्र पढ़ लें। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी मंत्र पढ़ लें जो हमने आपको दिया है, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, उस मंत्र की एक माला कर लें। फिर दुर्गा जी वाला जो ये मंत्र है पद्मावती का, एक माला इसकी कर लें। अब हम करेंगे हवन। अब हवन में बहुत लोगों का विचार होता है मैं माला चलाऊं या मैं उल्टे हाथ से सामग्री डालूं। आती है ना ये इस प्रकार की आपके सामने शंकाएं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आप क्या करें, हमारे हाथ में कितने खाने होते हैं, 12 होते हैं। आप 10 का हिसाब लेकर चलें, 10 का हिसाब लेकर चलें। 10 पर्वों को गिने आप सिर्फ, 1 2। और हमने करमाला का सिस्टम भी आपको बताया था कि करमाला कैसी की जाती है। अब यहाँ आपसे यदि करमाला नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप केवल 10 तीली एक तरफ निकाल लें और बेटा 10 तीली एक तरफ निकाल लें माचिस की। 10 तीली एक साइड में रख ली, 10 तीली एक साइड में रख लो। अब हमने क्या करना है, एक एक मंत्र पढ़ते जाना है, एक एक तीली हटाते जाना है। या लेफ्ट हैंड में
हम 10 खाने ले लें, 10 खाने, इतना तो हम कर ही सकते हैं। करमाला के हिसाब से वैसे भी हमने एक सामग्री डाली, जैसे हमने मंत्र पढ़ा ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। ठीक, ऐसे हम खाने ऊपर बढ़ाते चले गए, और जब हमारे 10 खाने पूरे हो जाएं, 10 तीली निकाल लो, सिर्फ 1 तीली उधर रख लो। फिर मंत्र पढ़ा, जब 10 खाने हो जाएं 1 तीली फिर उधर रख दो। ऐसे ही जब 10 की 10 तीली उधर रखी जाएंगी, कितने मंत्र हो गए? 100 हो गए। 8 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ लो। और नहीं तो बेटा एक तरीका और है, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा 1, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा 2, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा 3, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा 4। ऐसे भी कर सकते हैं 1 से लेकर अप टू 108 तक। हमें क्या करना है? गिनती गिनना बस 108 तक। तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि माला लेने की आवश्यकता, जप में माला लें, हवन में माला की आवश्यकता बेटे नहीं है। दूसरी बात, इन मंत्रों में एक्स्ट्रा स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही स्वाहा लगा हुआ है। अब आ जाओ दूसरे मंत्र पे। हमने ऐसे ही उसमें स्वाहा लगा हुआ है, सुंदर तरीके से भगवती पद्मावती दुर्गा जी का ध्यान करते हुए मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, मेरे संकट दूर हो, हे भगवती ये मंत्र आपकी कृपा से मुझे सिद्ध हो जाए, ऐसी भाव लेकर के जपें। उसके बाद बेटा थोड़ा सा जल पृथ्वी पर गिरा दें, उस पृथ्वी के जल का तिलक कर लें, प्रणाम करके भूल चूक के लिए उठ जाएं। देना चाहे एक मीठी आहुति, हलवा या कोई प्रसाद मीठा सा हो, एक आहुति पहले वाला मंत्र पढ़ के, एक आहुति दूसरे वाला मंत्र पढ़ के मीठी आहुति दे दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। बस ये होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से तो ये है। और जो लोग विधि विधान जानते हैं तो फिर वो विधि विधान से कर सकते हैं। अब करने के उपरांत फिर हमें क्या करना है? अब जैसे कल रंग होली है, कल भी इस मंत्र को सुबह उठ करके चाहे एक एक माला कर लें या 21-21 बार पढ़ लीजिएगा। फिर प्रतिदिन के क्रम में ओम नमो पद्मावती वाला जो मंत्र है, प्रतिदिन एक माला भी कर सकते हैं, मिनिमम 11 टाइम पढ़ सकते हैं, या 31-51 टाइम इसको पढ़ते रहिए। भगवती से अरदास करिए, आपकी बेटे कामनाएं पूर्ण होंगी। ये कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बेटे ये मंत्र है। समझ में आ गया? तो आज की रात्रि हमें बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से ये सब कुछ करना है। देखो, जीवन में कितना समय बीत जाए पता नहीं लगता। कब हम छोटे से थे, कब हम थोड़े से बड़े हुए, कब 10 साल के हुए, 20 के, 30 के, 50 के, अप टू गर्दन हिलने तक हम कितने पहुंच गए पता नहीं लगता। आयु कब निकल गई। मन वैसे ही रहता है जैसा आदमी का मन बचपन में जवान सा होता है ना। मन, इस मन के अंदर बचपना भी छिपा है, बुढ़ापा भी छिपा है, मैच्योरिटी भी छिपी है। मन के अंदर छिपा सब कुछ है। मन परिवर्तन नहीं होता जल्दी से। शरीर में भाई तकलीफ बढ़ती रहती है, बुढ़ापा बढ़ता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। इसलिए मौके रहते कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। आपको ये मंत्र दिया गया है, ये मंत्र आप अपने मित्र को, दोस्त को, अपनी बेटी को, बेटा को, कोई विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और जो साधक यज्ञ ना कर पाएँ, अब आती है यज्ञ की बात, जो साधक यज्ञ ना कर पाएँ वो साधक इस मंत्र की केवल एक माला ही कर लें और फिर प्रतिदिन इसकी एक माला करते रहें। अलौकिक चमत्कार आपको इस मंत्र से मिलने लगेंगे। आगामी अंकों में और भी फिर बहुत कुछ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपने कोई अपना कोई सावर मंत्र पहले कोई सिद्ध किया हो या और कोई मंत्र हमारे द्वारा ही बताया सिद्ध किया हो, उस मंत्र को भी रिपीट कर सकते हैं। उस मंत्र को भी ज़्यादा नहीं सही तो कम से कम 31 बार पढ़ के 31 आहुतियाँ दे सकते हैं। तो सभी मंत्र, पहले 2 मंत्र इनका जप और हवन जरूरी है, उसके बाद अन्य चीज़ें भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। केवल कोई पाठ करना है, यज्ञ नहीं करना है, ये मंत्र भी नहीं जपने हैं, तो बेटा आप होलिका की रात्रि में कम से कम 1-1.5 घंटा दुर्गा सप्तशती पढ़ लें, एक पाठ कर लें, सिद्ध कुंजिका पढ़ लें, देवी अथर्वशीर्षम पढ़ लें, इंद्राक्षी कवच स्तोत्र पढ़ लें, कोई भैरव कवच स्तोत्र पढ़ लें, या जो भी आपकी दैनिक साधना के स्तोत्र हैं, जो भी आप पढ़ते हो उन्हें भी आप रात्रि 10 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य में आप, या 9 से 12, ये रात्रि का द्वितीय पहर होता है, उस पहर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं मन हम मंत्रों को नहीं कर रहे हैं, हम सिद्ध नहीं कर रहे, हवन नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैतन्य भरी रात्रि होती है, ये मंत्र पूर्ण रात्रि होती है। इस रात्रि में नाना प्रकार के मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। समझ में आया? चलिए अब
भगवान श्री हरि की कृपा हम सबको प्राप्त हो। आइए 2 मिनट के लिए करें हरि साधना। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आप करते जाइए, आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। आज के समय में हम लोगों से कुछ ना कुछ अपराध होते रहते हैं, हम झूठ बोल जाते हैं, निंदा चुगली कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे अन्यास हो जाती हैं। उन सब के शमन के लिए हम भगवान से जुड़े रहें और यही प्रतिज्ञाबद्ध हों कि हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई निंदा ना हो, हमसे कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो किसी के मन को दुखाती हो। और बाकी कल आप बहुत अच्छे से होली मनाइए, सार्वगर्भित तरीके से होली मनाइए, अच्छे रंगों का प्रयोग करिएगा, बेढंगे रंगों का प्रयोग ना करिएगा। लोग उंगली उठाते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा हमें बहुत सभ्यता के साथ अपने तीज त्योहारों को मनाना है, प्रेम से मनाना। बाकी कल सुबह का भी एक बार कार्यक्रम सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। कल रंगों के ऊपर आपसे हम बात करने वाले हैं और कल शाम का एक दहरीज का उपाय भी हम आपको बताएंगे, उसे भी सुन करके करने का प्रयास करें, ठीक है। और जिन्होंने घर में लड्डू गोपाल बिठाए हैं, भगवती का बिछौना करते हैं, अपने सुंदर सुंदर देवी देवता रखे हैं, तो कल पूजन के समय सबसे पहले रंग अबीर गुलाल अपने देवी देवताओं को लगाना और उसके बाद फिर सुंदर तरीके से बेटे अपनी होली को मनाना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।